Hello friends, this is Sitendra Bhutte. Today with me you are going to learn innovative and best trick to speak English fluently. इंग्लिश सीखने से संबंधित अपनी थॉट शेयर कर रहा हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। आप इससे पूरी तरह असहमत भी हो सकते हैं, पर यदि इससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचता है तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों, हमारे देश में अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत बड़ा बिजनेस है। खास तौर पे छोटे शहरों में इसका बहुत ज्यादा ही क्रेज है। आपको जगह जगह इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एड्स दिख जाएंगे। 60 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखे, फर्राटेदार अंग्रेजी के लिए ज्वाइन करें XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या यह इंस्टीट्यूट सचमुच इतने इफेक्टिव है? शायद नहीं, क्योंकि वो पहले से ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। मात्र 60 घंटे सीखकर किसी भाषा आसानी के साथ बोलना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कि कुछ दिन वहां जाकर आप पहले की अपेक्षा थोड़ा और फ्लुएंट हो जाए, बट ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सचमुच अपनी इंग्लिश बोलने की काबिलियत का श्रेय किसी को दे सके। अगर आप ठीक ठाक से अंग्रेजी बोल लेते तब ऐसी जगह जाते हैं तो आपको इसका फायदा हो सकता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपके अंग्रेजी बोलने से कुछ मिथ शेयर करता हूं। अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर अच्छे से आना चाहिए, यह बहुत बड़ा मिथ है। आप ही सोचिए कि जब आपने हिंदी या मराठी बोलना सीखा तो क्या आप संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के बारे में पता था? नहीं पता था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बस आपने देखकर सुनकर सीख लिया। उसी तरह अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखा जा सकता है। गलत। अपनी मातृभाषा से अलग कोई भाषा सीखने में समय लगता है भाई साहब। कितना समय लगेगा यह तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, पर मेरा मानना है कि यदि कोई पहले से थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है और वो डेडिकेटेड होकर एफर्ट करे तो कम से कम 3 महीने अंग्रेजी में बोला जा सकता है। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले ही अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं। गलत। मराठी और हिंदी मीडियम स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश लिखते बोलते हैं। यदि आपको ऐसी स्कूलिंग नहीं मिली जहां आप अंग्रेजी बोल सीख नहीं पाए तो अफसोस मत कीजिए। जो हुआ वो तो पास्ट है। नाउ प्रेजेंट जो आपके हाथ में है। जो चीज आप पहले नहीं सीख पाए वो चीज आप अब सीख। इनफैक्ट एज एन एडल्ट आप अपनी हर उपलब्धि या नाकामयाबी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार। अंग्रेजी बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी होना जरूरी है? नहीं, वोकैबुलरी जितनी है उतनी अच्छी है, पर जनरली आम बोलचाल में जितने वर्ड्स बोले जाते हैं वो आपको पहले से ही पता होंगे या थोड़ी सी मेहनत से आप इन्हें जान जाएंगे। दरअसल हम जो वर्ड्स जानते हैं बस उन्हीं को सही जगह प्लेस करने की बात होती है। मैंने कई लोगों को देखा है एक से एक कठिन वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग रटते देखा, पर ऐसा करना आपकी एनर्जी ऐसी जगह लगाना है जहां लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द बेस्ट ट्रिक, बट बिफोर दैट आई हैव सम आइडियाज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट, आपका माहौल इंग्लिश बनाइए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है, दैट इज योर इन्वायरमेंट। आखिर हम अपनी मातृभाषा छोटी सी ही उम्र में कैसे बोलने लगते हैं, क्योंकि 24/7 हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां वही भाषा बोली, पढ़ी और सुनी जाती है। माहौल बनाना मतलब कुछ अलग नहीं करना दोस्तों। हिंदी अखबार की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर, अपने इंटरेस्ट के इंग्लिश प्रोग्राम्स, मूवीज देखिए, इंग्लिश बुक्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, कॉमिक्स पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाइए जो आपकी तरह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं।
इंग्लिश सीखने के लिए अलर्ट रहे। जब भी टीवी पर कोई इंग्लिश प्रोग्राम देखना है तो ध्यान देना है वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, बोलकर पढ़े। हर रोज आप अकेले या ग्रुप में तेज आवाज में इंग्लिश का कोई आर्टिकल या स्टोरी पढ़े। बोल बोलकर पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और बोलने में आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंजॉय द प्रोसेस। इंग्लिश बोलना सीखने को एक एंजॉयमेंट की तरह देखें, इसे अपने लिए बोझ ना बनाए। आराम से आपके लिए जो स्पीड कंफर्टेबल है उसी स्पीड से आगे बढ़े, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने प्रयत्न एकदम से ही कम कर दें, बल्कि जब आप इसे एंजॉय करेंगे तो खुद ही खुद इस दिशा में आपके एफर्ट्स और भी बढ़ जाएंगे। आप ये सोचें कि जब आप फ्लुएंटली बोलने लगेंगे तब कितना अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब इंसान मन में कुछ सोचता है तो नेचुरली he thinks only in his own language. But if you are committed to learn English, then think about what you think in English. Know that your small efforts will reach your destination fast. ऐसी चीजें पढ़े जो समझने में बिल्कुल आसान हो। बच्चों की इंग्लिश कॉमिक्स आपकी हेल्प कर सकती है। उसमें दिए गए पिक्चर्स आपको स्टोरी समझने में हेल्प करेंगे, और सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन जो आपकी पकड़ बना देंगे। इंटरनेट का यूज करें। यू शुड मेक full use of internet to learn spoken English. The videos available on YouTube can help you a lot. You can use freedictionary.com for correct pronunciation and meaning. You can watch an English short film. Surely you will improve. इन सब आइडियाज के अलावा एक बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल and innovative tricks for you, that is RWS, recalling, writing and speaking. The whole day what you have done, the activities happening, any interesting incident, you recall it in English. First you recall it in English. It will take not more than 5 to 6 minutes. Then you write some interesting activities and incident on a note. Then here you are going to find some new words from dictionary. Definitely by that you can develop your vocabulary also. The actual vocabulary will be enriched. Then you share all the day activities, the stories with your friends. In this you can develop your own story, and you can narrate the same story to your close one or the person who is running after the same as you are for English speaking. So this is the best method, I think. You do it and see the change. So I hope you like this video. Thank you for watching.